तो चलिए आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको ऐसे 5 पॉइंट जो आप ब्लीच करते समय गलतियां करते हैं। और इस वीडियो को 5 पॉइंट जानने के लिए आपको वीडियो के एंडिंग तक आप बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और उनके लिए खासकर है ये वीडियो जो घर पर जो हमारी बहनें घर पर ब्लीच करती हैं, ठीक है, वो अक्सर ये गलती ज़रूर करती हैं। तो सबसे पहले आप आएंगे फर्स्ट पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट पर हमारा क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट पर हमारा है कि सबसे पहले आप जाने कि हमारी स्किन टोन क्या है, फेयर है, डार्क है या मीडियम है। हमारी स्किन टोन क्या है, यानी कि डार्क टू मीडियम जो स्किन टोन होती है उस पर आप कभी भी गोल्ड वाली ब्लीच कभी भी ना करें। उस मीडियम टू डार्क वाली टोन पर हमेशा आप डायमंड ब्लीच करें एंड फेयर स्किन टोन पर आप हमेशा गोल्ड वाली ब्लीच करें, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही होगा कि मीडियम टू डार्क टोन पर आप डायमंड ब्लीच करें एंड फेयर टोन है तो आपकी गोल्ड ब्लीच करें। मीडियम टू डार्क टोन पर गोल्ड ब्लीच क्यों नहीं करनी चाहिए? इसका जब भी आप गोल्ड ब्लीच यूज़ करते हैं तो ये हमेशा फेयर टोन के लिए बनाई गई है। ये आपकी मीडियम टोन पर एकदम से अलग से चमक लेकर आएगी, मानते हैं हम। आपको एक बार तो आपको चमक दिखाएगी ही दिखाएगी, बट उसके बाद ये धीरे धीरे आपके चेहरे को काला कर देती है, ठीक है। अब बात जानेंगे हम सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है? सेकंड पॉइंट में हम क्या जानेंगे कि ब्लीच करते समय हमें सबसे पहले क्या गलती करते हैं, हम डायरेक्ट ब्लीच को अप्लाई करते हैं अपने फेस पर। बट ऐसा आपको नहीं करना है। ब्लीच करने से पहले आपको सबसे पहले अपने जो फेस पर आपके जो फेस पर डस्टिंग है उसे रिमूव करना है। वो कैसे करोगे? जैसे कि घर पर फेस वॉश भी होता है, स्क्रब भी होता है, नॉर्मली होती है 2 चीज़। बट थर्ड पॉइंट है आपका क्लींजर। आप सैलून में जाओगे तो आपको क्लींजर भी आप यूज़ करा सकते हैं। फेस वॉश, क्लींजर एंड स्क्रब, इन तीनों में से आप किसी भी एक चीज़ से आप 2 से 3 मिनट तक यूज़ करेंगे और अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही आप ब्लीच को अप्लाई करेंगे, ओके। तो सेकंड पॉइंट था हमारा ये कि डायरेक्ट ब्लीच को कभी भी अप्लाई ना करें, हमेशा सबसे पहले डस्टिंग रिमूव करें। उसका कारण क्या होता है, जब भी हम डायरेक्ट ब्लीच को अप्लाई करते हैं तो हमारे जो फेस पर डस्टिंग होती है वो ब्लीच के कारण हमारे फेस के ऊपर लगी डस्टिंग को वो स्किन के लेयर के अंदर तो पहुंचा देती है। ब्लीच ये काम करती है क्योंकि वो ब्लीच हमेशा स्किन के सेकंड लेयर तक का काम करती है। तो अब पॉइंट में हम आपको बताएंगे आपको कौन सी स्किन है जिस पर आपको ब्लीच को अप्लाई नहीं करना होता है। वो है आपकी एक्ने पिंपल स्किन टोन, ठीक है। जो एक्ने पिंपल वाली जो स्किन होती है उस पर आपको ब्लीच कभी भी अप्लाई नहीं करनी होती है। और हाँ, जिसके ज़्यादा ही सेंसिटिव स्किन होती है। सेंसिटिव स्किन कौन सी होती है? जो जिसके फेस ज़्यादा ही रेडनेस रहती हो, लाल लाल, मतलब अपने जैसे बिल्कुल ही रेड स्किन होती है, वो हमारी सेंसिटिव स्किन होती है। एक हाँ, उस पर भी ध्यान रहे कि उस स्किन पर भी आप ब्लीच का यूज़ ना करें, भूल कर भी ना करें। एक्ने पिंपल वाली और रेडनेस स्किन पर आप कभी भी भूलकर ब्लीच ना करें। ये आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट, इसमें हम आपको बताएंगे कि जब भी आप ब्लीच करने जा रहे हैं तो ब्लीच में जो एक्टिवेटर होता है वो कुछ इस टाइप में होता है, ठीक है, इस टाइप में। और इसमें जो एक्टिवेटर होता है वो आप बिल्कुल 1 चुटकी या 1.5 चुटकी के बीच का ही प्रोडक्ट डालें, ठीक है। अगर आपको ये ज़्यादा डाल दिया आपने तो उस पर इचिंग ज़्यादा होगी, वो स्किन को जलाने का काम करेगी। आपकी एक बार मतलब अचानक से आपकी इतनी रेडनेस सी आ जाएगी, बट उसके बाद आपकी स्किन ब्लैकनेस ये छोड़ देगी, ठीक है। इसका ज़रूर ऐसा ध्यान रहे कि ये आपको 1 चुटकी या 1.5 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालना है। और जब भी आप ये ब्लीच को अप्लाई कर रहे हो तो मान लीजिए आपके फेस पर ज़्यादा ही इचिंग हो रही है, आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, तो आप उसे तुरंत साफ़ कर दें, उसे लगाकर ना छोड़ें। अगर आपको सहन हो रही है, आप बर्दाश्त कर रहे हो कि हल्की फुल्की तो देखो होती है इचिंग, अगर उसे सहन कर रहे हो तो आप 10 से 15 मिनट के बीच तक आप अपनी ब्लीच को लगाकर छोड़ सकते हैं, ठीक है।
तो अब आते हैं हम नंबर पॉइंट 5। नंबर पॉइंट पे 5 पे हम आपको बताएंगे कि जब भी आपने अपने फेस पर ब्लीच की है तो उस ब्लीच पे वो करने के बाद आपको फेस ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। ब्लीच करने के बाद फेस पर आपको जैसे कोल्ड क्रीम हो या फिर गुलाब जल हो या फिर कोई पैक हो, चाहे वो आपके घर पर कर रहे हो तो मुल्तानी पैक हो वो भी चलेगा, ठीक है। कोई भी पैक या फिर कोल्ड क्रीम या गुलाब जल आपके पास है तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अप्लाई ज़रूर करनी होगी। डायरेक्ट आपको ब्लीच लगाकर ऐसे ही अपने फेस को नहीं छोड़ना है। इसका कारण क्या होता है, देखिए जानेंगे आपको, ये कारण भी हम आपको बताएंगे। इसका कारण ये होता है, जब भी आप ब्लीच करके छोड़ते हो ना तो आपके फेस के सेकंड लेयर तक ये ब्लीच आपका काम करती है और आपके जो फेस पर आपने जो ब्लीच का यूज़ किया है ना वहाँ पे आपके पोर्स को ओपन करती है। जब पोर्स आपके ओपन होंगे तो डायरेक्टली जो वातावरण में धूल मिट्टी के कण होंगे तो आपको पता है जब पोर्स ओपन होंगे तो डायरेक्टली वो अब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होंगे। और इस पोर्स को ओपन पोर्स को आपको बंद करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक आप स्किन अपने फेस के ऊपर पैक या कोल्ड क्रीम और एस्ट्रीजेंट भी हमारा यही पोर्स को ऑफ बंद करने का ये हमारा काम करते हैं। एस्ट्रीजेंट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, यूज़ करने के आपकी स्किन पर एक लेयर का काम करेगा। वो जो स्किन पर आपकी लेयर का जो काम किया है ना उसने आपके पोर्स ओपन पोर्स को बंद किया है और एक ऊपरली परत पर आपकी स्किन के ऊपर एक ऊपरी परत बनाई है ताकि जो धूल मिट्टी जो हमारे वातावरण में है, हम जिसके संपर्क में हम वातावरण में जिस धूल मिट्टी के संपर्क में हमारा फेस आ रहा है तो उस धूल मिट्टी को वो ऊपरली परत पर ही रोक के रखेगी, ठीक है, अपनी स्किन के अंदर उसे अब्जॉर्ब नहीं होने देगी, क्योंकि पोर्स को बंद करना ज़रूरी होता है। क्लास 4 आज हमारी यहाँ ख़त्म होती है। ब्लीच के बारे में हमने आपको डिटेल में अच्छे से बताया है। तो हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।